student, welcome to English and Commerce Pathshala. This is Mahesh Nagar. As you know that due to COVID-19 spread, MP board has cancelled class 10th examination और उसका जो भी बेंचमार्क उन्होंने डिसाइड किया है और जो इंटरनल असेसमेंट है उसके बेस पर जो रिज़ल्ट है वो प्रिपेयर करना है, बट दे कांट कैंसल द एग्ज़ामिनेशन ऑफ क्लास 12th. वाई? इसके पीछे भी कुछ रीज़न्स है कि वो क्यों कैंसिल नहीं कर सकते हैं. कि कई सारी जो गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशंस होती है या गवर्नमेंट वैकेंसीज़ होती है, उन गवर्नमेंट वैकेंसीज़ में 12th का जो रिज़ल्ट है वो इम्पोर्टेंस रखता है. जो यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है, उनमें एडमिशन जो होता है वो 12th के परसेंटेज के बेसिस पर होता है. तो यहाँ पर पूरी लाइफ, यानी कि अगर आपको प्रमोट कर दिया जाए तो पूरी लाइफ आपको उस चीज़ का जो रिग्रेट है वो रहेगा, पछतावा रहेगा कि यार हमें बोर्ड ने इस तरह से प्रमोट कर दिया है कि हमारी जो भी जो 12th की जो मार्कशीट है वो किसी काम की नहीं रही है, यानी कि उसके बेस पर हमें कुछ भी डिसीजन नहीं हो पा रहा है. तो एग्ज़ाम होना बिल्कुल ज़रूरी है और एग्ज़ाम होना ही चाहिए 12th की. आप देख रहे हैं कि कुछ 4-5 दिन पहले 4 लाख से ज़्यादा केसेस वन डे में इंडिया में आ रहे थे कोविड-19 के, जो पॉजिटिव केसेस है वो, और अभी आज का अगर हम देखें तो 3,11,000 के आसपास कुछ केसेस आए हैं. तो रैपिडली जो डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत जल्दी हम एक ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे जबकि आपकी एग्ज़ाम पॉसिबल हो जाएगी कंडक्ट करवाना. नाउ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो बोर्ड है उसने ये कहा है कि जब भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल होगी या सिचुएशन फेवर में होगी, उसके बाद आपको जो टाइम टेबल है वो इशू कर दिया जाएगा. टाइम टेबल बनाकर जो है वो वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा और आपको 20 डेज़ का टाइम मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए. तो आई थिंक 20 डेज़ जो है वो इनफ नहीं होते हैं, तो यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड. आज से ही आपको अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए. मैं आपको बता देता हूँ कि 20 डेज़ बिफोर, यानी कि अगर 1 जून तक भी आपका जो टाइम टेबल है वो आता है तो 20 जून या 21 जून से, यानी कि कहने का मतलब है कि जून के सेकंड लास्ट या लास्ट वीक में आपकी 12th की बोर्ड एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट की जा सकती है. तो आपको आज और अभी से प्रिपरेशन करना है. आपके पास केवल 1 महीने का टाइम है, ये मान के चलिए आप, और उस 1 महीने को आप इस तरह से डिवाइड करिए कि आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सके. स्टूडेंट्स, ये टाइम है और इस टाइम में अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली तो आप मेरिट आ सकती है, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स जो है वो प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं. कुछ स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो आपको कंपटीशन दे सकते थे वो स्टूडेंट्स बैठे हैं कि कहीं एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए तो अच्छा है, और कुछ स्टूडेंट्स अब भी जो है उसी लेवल की स्टडी जो है वो कर रहे हैं जैसा वो पहले कर रहे थे. तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप एक अच्छी रैंक लेके आ सकते हैं, मेरिट में आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं. अब मैं आपको एक ऐसा टाइम टेबल जो है वो आपको बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप बहुत अच्छे से एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं और बिना बर्डन के, वो भी बिना बर्डन के, खेलते कूदते, मैं कह रहा हूँ मस्ती करते हुए आप अपनी स्टडी कर सकते हैं. करना कुछ नहीं है, 7 बजे तक आपको कैसे भी उठना है. जब मॉर्निंग है, मॉर्निंग में 7 o'clock को आपको उठना है. जैसे आप उठते हैं तो आपके पास की ही बेंच पर, यानी कि आपके हेड के नियर, आपके सर के पास ही आपकी एक बुक होना चाहिए. जैसे ही आप उठोगे सबसे पहले कुछ नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 मिनट का टाइम आपको अपनी स्टडी को देना है. ये जो नियम होते हैं ना कि ये करना है वो करना है, ठीक है, उसके बाद ही बुक को उठाना है, ठीक है, ये नियम जो होते हैं वो डेफिनेटली आप धार्मिक किताबों को नहीं उठा सकते. अपनी जो बुक्स है स्टडी की, आपको प्रिपरेशन करना है और एक अच्छा जो वेल प्लानर जो रहता है, अच्छा प्लानर रहता है, उसके लिए ये सारी चीज़ें जो है मैटर नहीं करती है. ठीक है, ये कुछ रूल्स और रेगुलेशन ऐसे मैटर नहीं करते हैं. तो आप 7 बजे उठें और उठते से ही सबसे पहले आप जिस भी सब्जेक्ट को आप चाहें उस सब्जेक्ट की बुक आपके पास रखिए और उसमें से 5 to 10 ऑब्जेक्टिव्स आप पढ़िए. आपको 10 ऑब्जेक्टिव पढ़ने में 10 मिनट आप टाइम भी आप नोट करते जाइए, ठीक है, क्योंकि कुछ भी रिटर्न में मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ ओरल दे रहा हूँ, सो दैट जो टाइम टेबल है वो आपके माइंड में फिक्स हो, पेपर में ना लिखा हो, क्योंकि पेपर में लिखी हुई चीज़ें कभी फॉलो नहीं होती है. इसलिए, और मैं हमेशा अपने हर एक स्टूडेंट को इसी लेवल की जो स्टडी है वो करवाता हूँ और इसी तरह से करवाता हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है. कोई दिक्कत नहीं है, कोई बर्डन भी नहीं होता है. मैं भी नोट करते जाता हूँ. लास्ट में हम कैलकुलेट करेंगे कि एक दिन में हम कितनी पढ़ाई कर सकते हैं, वो भी बिना बर्डन के, बिना टेंशन के, बिना बोर हुए. ठीक है, 7 बजे आप उठते हैं और 7:10 तक आपको 10 ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना है. ठीक है,
ये 10 ऑब्जेक्टिव्स जो है वो किसी भी सब्जेक्ट के आपके हो सकते हैं। मैं भी नोट करते जा रहा हूँ, आप भी नोट करते जाइए। 10 ऑब्जेक्टिव्स आप पढ़ेंगे, ठीक है। ये 10 ऑब्जेक्टिव्स जो है उसका करना क्या है, फिर आपने एक बार रीड कर लिया, उसके बाद 7-10 के बाद आप अपना ब्रश का काम, ब्रश करना है ब्रश करिए, फ्रेश होना है फ्रेश होइए। आपको पता है शौचालय, शौचालय में जब हम जाते हैं तो उसका नाम ही वो सा अलग होता है, बट आप वहाँ पर बैठ कर अक्सर कई सारी चीज़ें सोचते रहते हैं। तो वाई शुड यू नॉट रिपीट द ऑब्जेक्टिव्स विच यू हैव रीड। आप वहाँ पर कुछ और मत सोचिए, जो 10 ऑब्जेक्टिव्स आपने पढ़े ना, इनको रिवाइज करिए, इनको बैठ कर इन्हीं के बारे में सोचिए, आराम से बिल्कुल फ्रेश होइए, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन टेक योर टाइम, ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जो भी आप लेना है लीजिए। आप ब्रश करते हुए कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ आप ब्रश ही करते हैं, तो आप वहाँ पर भी रिवीजन कर सकते हैं। आप चाय पीते हुए कुछ नहीं करते हैं, तो आप वहाँ पर 10 ऑब्जेक्टिव्स को रिवाइज करिए। आपने 10 मिनट पढ़ा, लेकिन आप अगर देखेंगे तो आपका 1 घंटा जो है वो 10 ऑब्जेक्टिव्स का रिवीजन का टाइम आपको मिल जाएगा। ये 10 ऑब्जेक्टिव्स आपके जो है वो डन हो जाएंगे, और इस तरह से आप फ्रेश होना, ब्रश करना, चाय पीना सब कुछ करके और लगभग 50 मिनट में ये काम कर सकते हैं। अब आपके 8 बज जाते हैं, 8 बजे आपको कुछ नहीं करना है, अगेन थोड़ा सा बैठना है, और 8:30 तक आपको बैठना है। 30 मिनट्स आप बैठिए, कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, 30 मिनट्स आप बैठिए। 30 मिनट्स में आप डिसाइड करिए कि कोई भी 3 क्वेश्चंस जो है वो 2 मार्क्स के, कितने 2 मार्क्स के लायक जो क्वेश्चन होते हैं आपके जो भी आपका यानी कि ब्लूप्रिंट है उसमें 2 मार्क्स के जिस भी लेसन में से आ रहे हैं वो 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आप पढ़िए। 30 मिनट्स में आप उनको 2 या 3 बार रिवाइज कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 30 मिनट्स के बाद आपको मैं बता रहा हूँ कि 8:30 से लेकर 8:45 तक आप बैठिए, और ये 15 मिनट आपकी बुक जो है वो क्लोज़ होना चाहिए, आपकी बुक क्लोज़ होना चाहिए, आइज़ क्लोज होना चाहिए, बिल्कुल काम होकर, बिल्कुल शांत होकर उन 3 क्वेश्चन को आप रिवाइज करिए कि आपको उनके मेन पॉइंट्स याद है या नहीं है। इस तरह से आपके 45 मिनट में 3 क्वेश्चन ये डन हो जाते हैं। अब आपके पास 8:45 से आपको फिर बैठना है थोड़ा सा, और 9:30 तक आपको बैठना है, अगेन 45 मिनट आपको बैठना है, और यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चंस जो है वो 4 मार्क्स वाले, ये आपको रीड करना है। अब 4 मार्क्स के क्वेश्चन को रीड करने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का टाइम लगता है, यानी कि 2 को रीड करने में 20 मिनट्स लगते हैं, और आपके पास है 45 मिनट्स। 45 मिनट्स में आप उनको 2-3 बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो 9:30 से आपको 10 AM तक क्या करना है, अपनी बुक को क्लोज करना है। बुक को क्लोज करने के बाद आपको नोटबुक उठाना है, ठीक है। क्या उठाना है, नोटबुक उठाना है, पेन उठाना है, और जो मेन पॉइंट्स है उन 4 नंबर के क्वेश्चंस में, उन मेन पॉइंट्स को आपको लिखने की कोशिश करना है। आपको लिखना है नोटबुक में कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स याद रहे। अब यहाँ पर आपको आपकी बुक ओपन नहीं करना है, अगर कोई सा पॉइंट भूल गए तो थोड़ी देर उस पर सोचिए, विचार करिए, रिकॉल करने की कोशिश करिए, क्योंकि एग्जाम में जब आप बैठते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, आप रिकॉल करते हैं, बार बार ऐसे मार कर रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि यार मैंने कहीं तो पढ़ा था, इस पेज पर पढ़ा था, इतने शायद यहाँ पर लिखा था, ऐसा कुछ लिखा था, ये रिकॉल करते हैं। अगर ये रिकॉल की प्रोसेस आप पहले ही कर लेंगे तो आपको एग्जाम में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से आपके 10 AM तक आपके 2 क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब आप क्या करेंगे, 10 से 11 का जो टाइम रहेगा, अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो ब्रेकफास्ट वगैरह कर लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए 1 घंटे का, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप गर्ल्स स्टूडेंट्स है या बॉयज़ स्टूडेंट्स है, अगर आप किचन वगैरह में अपनी मदर की हेल्प करते हैं तो सबसे अच्छा टाइम है, ठीक है, सबसे अच्छा टाइम है। आपकी मदर आपकी सबसे अच्छी फ्रेंड होती है, सबसे अच्छी टीचर होती है, चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स। आपने जो ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं, जो क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं, उनके आंसर्स अपनी मदर को बोल बोल कर सुनाइए। यहाँ पर होगा कुछ नहीं, हमारा मकसद ये नहीं कि आपकी मदर का नॉलेज बढ़े, बट हमारा यहाँ पर मकसद क्या है, हमारा मकसद ये है कि हमारा रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो आप डेफिनेटली आप आधा घंटा हेल्प करेंगे, आधा घंटा हेल्प जो करेंगे आप, उस आधे घंटे की हेल्प में आपके 10 ऑब्जेक्टिव्स, 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, तीनों ही चीज़ें जो है वो रिवाइज हो जाती है। आप आराम से ब्रेकफास्ट कर लीजिए 11 बजे तक। अब क्योंकि कोविड-19 स्प्रेड चल रहा है, लॉकडाउन भी चल रहा है, तो आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी जाएँ तो जहाँ ज़रूरी हो सिर्फ वहीं पर जाएँ, मास्क पहन कर जाएँ और प्रिकॉशस रहिए पूरी तरह से। 11 बज जाते हैं, 11 बजे से लेकर 12 बजे तक आप थोड़ा और रीड कर सकते हैं,
सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है, कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको बताऊं वही सब्जेक्ट पढ़ें। 11 से 12 के बीच में आप वापस से बैठिए और 2 क्वेश्चन आप सेलेक्ट करिए, और ये 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले होना चाहिए। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले होना चाहिए। आप आराम से इसको रिवाइज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स के 1 घंटे में आपको पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट में पढ़ सकते हैं। 30 मिनट में से 10 मिनट आपको आराम से आंख बंद करके बिल्कुल काम होकर एकदम अपनी बुक पर फोकस करके सोचना है कि मैंने क्या पढ़ा है, और बाकी के जो 20 मिनट्स बचते हैं उन 20 मिनट्स में आप उनके मेन पॉइंट्स को राइट करके देखेंगे, अपनी नोटबुक में लिख कर देखेंगे। इस तरह से 12 बजे तक आपके 2 4-4 नंबर के, 2 5-5 नंबर के, 3 2-2 नंबर के और 10 ऑब्जेक्टिव आपके कंप्लीट हो जाते हैं। 12 बजे से 12:10 तक आप किसी भी सब्जेक्ट के 10 ऑब्जेक्टिव्स और पढ़ लीजिए। ठीक है, 10 ऑब्जेक्टिव्स आपने पढ़ लिए। 12:10 से 12:20 तक आप उनको बैठकर मन में रिवाइज करिए। ठीक है, इसके बाद आपके ग्रुप का जो सबसे अच्छा फ्रेंड है आपका, ठीक है, आपका सबसे अच्छा फ्रेंड है, उस पर व्हाट्सएप पे चैटिंग मत करिए, उसको आप कॉल करिए। आपने जो भी पढ़ा है उसके जो मेन पॉइंट्स है आप उनको उससे डिस्कस करिए, और उसने जो पढ़ा है उससे भी आप पूछिए। यहाँ पर 2 चीज़ें होगी, यहाँ पर कम्युनिकेशन होगा। आप अपने फ्रेंड को बताएंगे कि आपने क्या पढ़ा है तो वो सुनेगा, और उसने जो पढ़ा है वो आपको सुनाएगा। आप जब सुनेंगे तो जो चीज़ आपने पढ़ी अगर उसके अलावा उसने कुछ पढ़ा है तो वो चीज़ आपका रिवाइज होगा, यानी कि यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। यह डिस्कशन जो है वो मैक्सिमम 15 मिनट्स का होना चाहिए। 15 मिनट से ज़्यादा आपको फ़ोन पे बात भी नहीं करना है। ठीक है, इस तरह से लगभग आपका जो है वो 1 बज जाते हैं। ठीक है, 1 बजे आपका लंच वगैरह जो भी करना है आपका, वो 1 से 2 के बीच में आप लंच वगैरह कर लीजिए। 2 बजे के बाद जैसे खाना खाते हैं आप, तो खाना खाने के बाद थोड़ा सा नींद वगैरह आती है, तो 15 से 30 मिनट की एक झप्पी लीजिए। ठीक है, मतलब थोड़ा सा एक झप्पी, जिसको जादू की झप्पी अपन बोलते हैं। आपने अक्सर ये ऑब्जर्व किया होगा कि रात में जब आप सोते हैं तो आपको लंबी नींद आती है, लेकिन दिन में जब आप थोड़ी देर सोते हैं तो आप ये 10 से 15 मिनट या 30 मिनट की जो झप्पी होगी नींद की, ये आपके माइंड को एकदम फ्रेश कर देगी, तरोताज़ा कर देगी। इस तरह से आपके 2:30 बज जाते हैं। ठीक है, 2:30 हो जाते हैं, और 2:30 से आप बैठिए फ्रेश वगैरह होकर। 2:30 से आप बैठिए। अब आपको 4 बजे तक बैठना है, यानी कि 1.5 घंटा आपको कंटिन्यू बैठना है। इस 1.5 घंटे में अगर आपका सब्जेक्ट मैथ्स है या अकाउंटेंसी है या फिजिक्स है, इनको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। और यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, आप इस 1.5 घंटे में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स वाले पढ़ना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले पढ़ना है। 2 क्वेश्चन जो है वो आपको 4 मार्क्स वाले पढ़ना है। 1.5 घंटे में 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले और 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स वाले किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं, ये आपको रीड करना है। इस 1.5 घंटे में आप आराम से ये 4 क्वेश्चन, क्योंकि 3 मार्क्स के क्वेश्चन छोटे होते हैं, 4 मार्क्स के थोड़े बड़े होते हैं, तो ऐसे 4 क्वेश्चन आप 1.5 घंटे में प्रिपेयर करिए। बड़े आराम से प्रिपेयर करिए। पहले रीड करिए, बुक को क्लोज करके, आंख बंद करके, बिल्कुल काम एकदम शांत होकर, पूरा फोकस यहाँ पर रखकर आप थोड़ा सोचिए कि क्या क्या आपने रीड करा है। ठीक है, उसको रीड करने के बाद आपको वापस से नोटबुक उठाना है, पेन उठाना है, और जो मेन पॉइंट्स है 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन के स्पेशली, वो मेन पॉइंट्स आप लिखने की कोशिश करिए। जब आप लिखेंगे तो सारी चीज़ें याद नहीं रहती है, कुछ आप भूल जाएंगे, कुछ याद रहेगी। थोड़ी देर अपने माइंड पर थोड़ा सा प्रेशर करिए कि याद है कि नहीं है, ज़्यादा प्रेशर नहीं करना है। अगर आपको याद नहीं आते हैं तो आप अगेन बुक ओपन कर सकते हैं, लेकिन एक कंसिडरेबल टाइम के लिए आपको सोचना ज़रूर है। जब आप ऐसा सोचेंगे, ऐसा करेंगे, तो 2 चीज़ होगी। एक तो ये होगी कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मुझे इतना सारा याद हो गया, और दूसरी चीज़ ये है कि जो डाउट्स हैं आपके, जब आप सोचने बैठते हैं तो तरह तरह के क्वेश्चन आपके दिमाग में आना शुरू होंगे। जब आप अपने फ्रेंड से आप डिस्कस कर रहे हैं तो उस समय कुछ नई चीज़ें आपके दिमाग में आएगी। ठीक है, वो कुछ नई चीज़ें आपके आंसर में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इस तरह से 4 बज जाते हैं। 4 बजे से लेकर 5 बजे तक आपकी जो इच्छा है, जिसमें आपको प्लेजर मिलता है, जिसमें आपको खुशी मिलती है, यानी कि जो भी आपकी हॉबी है
वैसा काम आप 1 घंटे के लिए करिए, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम के लिए बहुत पंक्चुअल रहना है, क्योंकि टाइम को आप मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है, टाइम को आप मैनेज नहीं कर सकते। जो कहते हैं ना कि सर टेबल बनाकर हमें 7 से 8 मैथ्स पढ़ना है, 8 से 9 हिंदी पढ़ना है, 10 से 11 हमें इंग्लिश पढ़ना है, ऐसा टाइम टेबल बहुत कम फॉलो होता है। रेयर केसेस में बहुत ही स्ट्रिक्ट जो स्टूडेंट रहते हैं वही इसको फॉलो कर पाते हैं, बाकियों से फॉलो ये नहीं होता है। तो फ्लेक्सिबल रहिए। अगर मान लो किसी दिन 3 से 4 आपके घर मेहमान आ गए, तो वहाँ पर आपकी जो स्टडी डिस्टर्ब होती है उसको आप एडजस्ट करिए 4 से 5 के बीच में, ठीक है। गेम आप कैसे खेल सकते हैं, गेम खेलिए अपने छोटे भाई बहन के साथ, अपने बड़े भाई बहन के साथ। आप उनसे बोलिए कि आप मुझसे क्वेश्चन करिए कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप, मैं आपको आंसर दूंगी, बुक आप उनको दे दीजिए, मैं आपको आंसर दूंगा, ऐसा आप उनसे बोल सकते हैं। इसके अलावा कुछ वर्ड गेम खेल सकते हैं आप, ठीक है, जैसे कि एक अंताक्षरी खेल सकते हैं कि आप ए से एक वर्ड बताइए, ठीक है, उसका मीनिंग भी बताइए। अब दूसरा आप बी से बताइए, आप सी से बताइए। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट टी आ गया तो मेरा नंबर था एब्स्ट्रैक्ट का, आपका टी से आ गया तो आप टी से कुछ बोलेंगे, उसका मीनिंग भी बताएंगे। इस तरह से आपको मतलब कि आपका जो माइंड है वो शार्प होता है। इन चीज़ों को, इन एक्टिविटीज़ को करने से आपका माइंड शार्प होता है, और आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें चली गई है वो कॉन्शियस माइंड में आ जाती है। तो आपको रिवीजन भी रहेगा, इंग्लिश भी स्ट्रांग रहेगी। आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो वर्ड्स है वो आप बोलिए। जैसे कि बिजनेस स्टडीज़ आप पढ़ते हैं तो मार्केटिंग वर्ड है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट वर्ड है, ठीक है, लीडर है, बॉस है, 8 बॉस स्कीम है, प्रिंसिपल्स है, मैनेजमेंट है, इनके बारे में, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, इनके बारे में, इनके अंदर से जितने भी वर्ड्स आपको याद है उन वर्ड्स को आप यूज़ करिए ऐसी अंताक्षरी में, ताकि आपका जो मेन वर्ड्स है, की पॉइंट्स है, वो आपको रिवाइज होते रहें। इसके बाद इस तरह से आपके 5 बज जाते हैं, 5 से 6 में आप फिर उठिए और यहाँ पर कम से कम आप अगेन 10 ऑब्जेक्टिव जो है वो आप पढ़ेंगे, 10 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, और 2 क्वेश्चंस जो है, 2 क्वेश्चंस जो है वो 2 मार्क्स के पढ़ेंगे, ठीक है, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस और 10 ऑब्जेक्टिव्स आप पढ़ेंगे। 1 घंटे में आराम से इनका रिवीजन हो जाएगा। 6 से 7 हम जो है अक्सर पढ़ते नहीं है, घर वाले मना करते हैं कि शाम का समय है, पढ़ना नहीं है, ये नहीं करना है। तो 6 से 7 आप कोई दिक्कत नहीं है, अपने कोई भी गेम खेलिए, कुछ भी आप करिए, और उस गेम में आप जो है वो किसी भी तरीके से, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप 2 छोटे बच्चों को बिठा लीजिए और उनको कुछ लेक्चर दीजिए, इससे आपका कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग होगा। और जैसे अपन होता है ना कि स्टेज पे आप कई बार जाते हैं तो आपको हेजिटेशन के कारण बोल नहीं पाते, आप अटक जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जब आप 2-3 को बिठाकर और उनको लेक्चर टाइप देंगे, क्योंकि सभी बच्चे घर पे हैं आजकल, कोई दिक्कत नहीं है, जब आप उनको लेक्चर देंगे तो उस समय क्या होगा कि आप या फिर अपने 3-4 फ्रेंड को कॉन्फ्रेंस में ऐड कर लीजिए और उनसे आप बोलिए कि आज तेरा नंबर है लेक्चर देने का, आज मेरा नंबर है लेक्चर देने का, एक्सप्लेन करने का। तो इससे क्या होगा कि आपकी एक कैपेसिटी जो है वो लिखने की, इवन स्टूडेंट्स मैं आपको ये कह रहा हूँ, एक फैक्ट है कि जो चीज़ आप बोल सकते हैं ना, केवल वही लिख सकते हैं बिना देखे। अगर आपको लिखना है तो सिर्फ वही चीज़ आप लिख सकते हैं जो आप बोल सकते हैं ओरली। तो जब आप बोल बोल कर बार बार इन चीज़ों को करेंगे तो वो इतना रिवाइज हो जाएगा, आप ना चाहते हुए वो चीज़ें आपको रट जाएगी, ठीक है, आपको चीज़ें समझ में भी आ जाएगी। जब आप एक्सप्लेन करते हैं किसी को तो कई सारी चीज़ें ऐसी निकल कर आती है जिनमें आपको डाउट आते हैं, या फिर कई सारी ऐसी चीज़ें जो आपको इससे पहले पता ही नहीं थी वो चीज़ें निकल कर सामने आ जाती है। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपका माइंड शार्प होगा, आपको नई नई चीज़ें पता चलेगी। तो ये 6 से 7 का टाइम जो है आप इस तरह से स्पेंड कर सकते हैं, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन भी जो है वो स्ट्रांग होती है, और दूसरी बात है कि आपकी जो बोलने की हेजिटेशन है वो भी खत्म हो जाएगी। आप स्टेज पे जाकर बोल सकते हैं, 10 आदमी 50 आदमी को बिठाकर आप उनको कोई चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कि आपका एक्सप्लेनेशन जो है ना वो ज़बरदस्त हो जाएगा। और आपको पता है कि आप आज की दुनिया वो है जिसमें कि अगर आपको बोलना आता है अच्छे से, आपको एक्सप्लेन करना आता है अच्छे से, तो लोग आपको पसंद करेंगे। अगर आपको बोलना नहीं आता है, चाहे टैलेंट आपके अंदर कितना भी है, उस टैलेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको बोलना आना चाहिए, अपने ज्ञान को लोगों तक पास करना आना चाहिए, आप तभी टैलेंटेड होंगे। इसके अलावा आपको कोई नहीं पूछेगा अदरवाइज। तो ये एक प्रैक्टिस हो सकती है जो कि आपकी पर्सनैलिटी को भी ग्रो करेगी। 7 बज गए, 7 बजे से आप 8 बजे तक बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, 7 से 8 1 घंटे का बैठिए, ज़्यादा लंबा नहीं बैठना है। 7 से 8 अगेन आप बैठेंगे, 7 से 8 में आप फिर वापस से आप 2 क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के करेंगे, 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के आप कंप्लीट करेंगे। 1 घंटे का टाइम, सिर्फ 2 क्वेश्चन, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं है। 1 महीने का टाइम आपके पास है, मैं बता रहा हूँ ना, वैसे करिए आप। और लास्ट में हम कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि एक मिरेकल टाइप जो है, या आप इमेजिन नहीं कर सकते ऐसा कैलकुलेशन आएगा। मैथ्स तो मैथ्स से 7 से 8 वो करिए, 8 से 9 आपका जो डिनर का टाइम है वो आप स्पेंड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से।
ठीक है, टीवी वगैरह नहीं देखना है, क्योंकि टीवी पर आजकल जो भी न्यूज़ चैनल देखेंगे सब में कोविड-19 है, नेगेटिव मैसेज दिए जा रहे हैं और लगातार उसके स्प्रेड, मौत वगैरह, ये तो आपका मेंटलिटी जो है ना वो नेगेटिव क्रिएट कर देती है, इसलिए आपको नहीं देखना है। ठीक है, 8 से 9 आपका जो डिनर है वो हो जाता है और फिर 9 से 10 आपको अगेन थोड़ा सा बैठना है। ठीक है, इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी अगर 2 घंटे बैठने की तो आप 2 घंटे बैठ सकते हैं। 9 से 10 फिर आप बैठेंगे और 9 से 10 में आप अगेन 2 क्वेश्चंस जो है वो 5 मार्क्स के कंप्लीट करेंगे। 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स के कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं आपसे कह रहा हूँ कि 10 से 11 का जो टाइम बचता है, उस 10 के 11 के टाइम में आप क्या करेंगे, 10:30 तक पढ़ेंगे। ठीक है, 10 से आपको 10:30 तक पढ़ना है। इस 10:30 तक पढ़ने में आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपको कंप्लीट करना है। 3 मार्क्स का आपको कंप्लीट करना है आधे घंटे में। और 10:30 से 11 का जो टाइम बचता है, इस टाइम में आपको अपने बेड पर बिल्कुल आंख बंद करके, फ़ोन को साइलेंट करके और सभी लोगों को बोल देना है कि अब मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है आधे घंटे के लिए। आप आराम से बैठ जाइए और रिकॉल करिए कि फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट आपने क्या क्या चीज़ें करी है। दैट इज़ द टाइम टू टॉक टू योर सेल्फ। मैं आपसे कहता हूँ कि कई सारे लोग ये बोलते हैं कि मैं फ्री बैठ के मैं चने चबा रहा था, ठीक है, आधे घंटे तक 1 घंटे तक मैं बैठा रहा, तो ये वेस्ट ऑफ टाइम हो गया। नहीं, ये ही सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन वाला टाइम होता है, सबसे उपयोगी टाइम होता है। जब आप बैठेंगे तो आपके दिमाग में वो सारी बातें आएंगी जो आपने किया है और जो आपने नहीं किया है। आपको वो बातें भी याद आएगी कि दिन में आपने कहाँ कहाँ पर अपना टाइम वेस्ट किया है, और आपको रिग्रेट होगा, आपको पछतावा होगा कि नहीं यार, ये टाइम मैंने वेस्ट नहीं करना था, ये ज़बरदस्ती मैंने टाइम वेस्ट कर दिया है, कल से मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो अपनी गलतियाँ जो है ना वो आपको रियलाइज़ होगी। और दूसरी बात ये कि अगर आपने बहुत अच्छा किया है तो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी। किसी लेक्चर की ज़रूरत नहीं है, किसी मोटिवेशनल बुक की ज़रूरत नहीं है। जो आप करते हैं ना, उस करने में अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो आपको सेटिस्फेक्शन रहेगा, इंटरनल पीस आपके अंदर रहेगी, आपका माइंड काम रहेगा, शांत रहेगा, और आपका मोटिवेशन जो है ना वो 7वें आसमान पर रहेगा। स्टूडेंट्स, करके देखिए, हर एक चीज़ साइंटिफिकली प्रूव है, हर एक चीज़ साइकोलॉजिकल प्रूव्ड है। आप किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, मनोवैज्ञानिक के पास जाएंगे, आपको इन्हीं तरह की चीज़ें बताएंगे। अगर आप ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं तो आपको ऑर्डिनरी अचीवमेंट होगा, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और कुछ हटके कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ अचीव भी हटकर ही होगा। कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपने क्या क्या किए। आपने पूरे दिन में 30 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें तो आपने शुरू में 3 पढ़े थे और लास्ट में आपने केवल ठीक है 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के, 2 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स, मतलब 5 क्वेश्चन जो है आपने 2 मार्क्स के पढ़े हैं स्टूडेंट्स। अगर 3 मार्क्स के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपने कितने पढ़े, आपने भी लिखा होगा तो आप मैच कर लीजिए कितने पढ़े, मैं बता देता हूँ आपको। 2 क्वेश्चन एक बार पढ़े आपने और आपने 1 क्वेश्चन एक बार पढ़ा, यानी कि 4 क्वेश्चंस जो है आपने 3 मार्क्स के पढ़े हैं स्टूडेंट्स। अगर 4 मार्क्स की अपन बात करें तो 4 मार्क्स के आपने 2 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन के बाद आपने वापस से 2 क्वेश्चन, यानी कि 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। 4 क्वेश्चन के बाद फिर 2 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो 6 क्वेश्चन आपने पढ़े हैं 4 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स। 6 क्वेश्चन आपने पढ़े हैं 4 मार्क्स वाले, और 5 मार्क्स वाले आपने कितने क्वेश्चन पढ़े हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 5 मार्क्स वाले आपने 2 क्वेश्चन, और उसके बाद 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपने 5 मार्क्स वाले पढ़े हैं, ठीक है। ये एक दिन का टाइम है। अगर आप 30 डेज़ यानी कि 10 डेज़ की बात कर लेते हैं, 10 डेज़ तक अगर आप पढ़ते हैं तो 300 ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं 10 डेज़ में, और 30 डेज़ में 900 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और आई थिंक 900 ऑब्जेक्टिव्स मोर देन इनफ, बहुत ज़्यादा हो गए आपके। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपने 5 पढ़े हैं एक दिन में, 10 दिन में कितने होते हैं, 50 होते हैं, और 150 क्वेश्चंस होते हैं आपके कितने, 30 डेज़ में। अब अगर आपका एक सब्जेक्ट में 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए मैक्सिमम उसमें से 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन निकल कर आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और आने लायक होते हैं, और इससे ज़्यादा कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं। तो 20 क्वेश्चन आपको एक सब्जेक्ट में पढ़ना है, 5 सब्जेक्ट में आपके कितने होते हैं, 100, लेकिन आपके कितने हो रहे हैं,
150 हो रहे हैं। 3 मार्क्स के आपने 4 क्वेश्चन एक दिन में पढ़े हैं, 10 डेज़ में 40 होते हैं, और 120 क्वेश्चन होते हैं कितने में, 30 डेज़ में। और पाँचों सब्जेक्ट में मिलकर केवल और केवल 4-4 क्वेश्चन 3-3 नंबर के आते हैं। तो 4 क्वेश्चन के लिए आई थिंक इससे ज़्यादा बेटर और कोई हो ही नहीं सकता। 120 क्वेश्चंस। फिर उसके बाद आपने 6 क्वेश्चन पढ़े हैं 4 मार्क्स के, 10 डेज़ में 60 क्वेश्चन होते हैं, और 180 क्वेश्चंस होते हैं आपके 30 डेज़ में। ठीक है, तो यहाँ पर 7 क्वेश्चंस आते हैं और आई थिंक बहुत अच्छा ये हो जाएगा। इसके बाद 4 क्वेश्चंस आपके 5 मार्क्स के आपने पढ़े हैं एक दिन में, 10 डेज़ में 40 और 30 डेज़ में 120 क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क्स के। और 6 पूरे 5 सब्जेक्ट में अगर आप 4 मार्क्स के क्वेश्चन 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखेंगे तो टोटल इम्पोर्टेंट आपके 120 नहीं निकलते हैं, कम ही निकलते हैं। ठीक है, और इतने क्वेश्चन आपने पढ़ लिए 30 डेज़ में, तो आई थिंक इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है। आपका हर चीज़ का टाइम मैंने बता दिया, हर चीज़ आपको कर दी है। इसमें आपको फ्लेक्सिबल रहना है। सपोज़ करिए कि आप 7 से 8 नहीं पढ़ पाए हैं, तो 7 से 8 कुछ इंपॉर्टेंट दूसरा काम कर रहे हैं, तो दूसरे टाइम को फिर आप मैनेज करिए। आप चलते फिरते, आप दुकान पे जा रहे हैं, आप 2 ऑब्जेक्टिव पढ़ के चले गए रिवाइज़ करते करते, ठीक है, आप वापस आ गए, दुकानदार को बोला कि भाई चल ठीक है, मैं तेरे से शक्कर ले रहा हूँ 1 किलो और तेरे को मेरी बात सुनना पड़ेगी। बोलेगा यार ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बता दिया। तो आपने 2 ऑब्जेक्टिव बता दिए कि यू नो दैट प्लानिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। वो बोलेगा क्या बोला? तो दूसरा बोल दिया आपने कि मार्केटिंग इज़ द सोशल वेस्ट, सॉरी एडवर्टाइजमेंट इज सोशल वेस्ट। आपका तो रिवाइज हो गया ना क्या चीज़ है, आपका रिपीटेशन हो गया, उसको सोच पड़ा नहीं पड़ा, उसको पैसे दो, शक्कर लो और घर आ जाओ, टेंशन खत्म। लोग आपको बोल सकते हैं ये खिसक गया है, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो बहुत टैलेंटेड होता है ना और जो बहुत ए लेवल की स्टडी करता है वो बाकी दुनिया को है ना थोड़ा सा खिसकू टाइप ही लगता है, यानी कहने का मतलब है थोड़ा खिसका हुआ ही लगता है। तो यू डोंट वरी कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या समझते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यू हैव टू बी फोकस ऑन योर स्टडी इफ़ यू रियली वांट टू अचीव अ गुड पोजीशन इन द लाइफ। सो यू हैव टू परफॉर्म योर एक्टिविटीज़ बिफोर द टाइम। ठीक है, जो टाइम आपने डिसाइड किया टाइम बाउंड होना चाहिए स्टूडेंट। आपका ऑब्जेक्ट जो है, आपका एम जो है वो टाइम बाउंड होना चाहिए। टाइम ख़त्म मतलब इंसान ख़त्म। ठीक है, टाइम होता है, टाइम के पहले ही ख़त्म करना है। सो वीडियो लंबा हो चुका है, आई थिंक आप बोर हो रहे होंगे। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आप बोर होंगे, बहुत अच्छी चीज़ें आपको मिली है। ठीक है, और आप इनको फॉलो करिए डेफिनेटली। आप मुझे कमेंट करके बताइए कैसे लगी है। अगर आपको लाइक है, पसंद है, तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, तो अगर सब्सक्राइब कर लिया तो अनसब्सक्राइब कर दिए, बात खत्म। क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होता है, नोटिफिकेशन आता है और आप बार बार देखते हैं, तो उसमें आपका वेस्ट ऑफ टाइम होगा। तो मैं भी नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो, और मैं भी नहीं चाहता कि ऐसे लोगों को मैं बातें सुनाऊँ जो सुनना ही नहीं चाहते। दैट्स इट। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।